जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक वाष्पीकरण को लेकर आया हूं। तो अगर आपके मन में भी डाउट होगा कि आखिर वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण हम किसको कहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर वाष्पीकरण क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव्य अपने क्वथनांक से कम तापमान पर धीरे धीरे वाष्प या फिर गैस में परिवर्तित होने लगता है या फिर बदल जाता है, तो उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा कि आखिर यहाँ पर क्वथनांक का मतलब क्या होता है, आखिर यहाँ पर जो क्वथनांक लिखा गया है उसका मतलब क्या होता है, और यहाँ पर कैसे धीरे धीरे जो रहता है, जो द्रव्य रहता है वह वाष्प में कैसे बदलता है, तो पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वथनांक जो वर्ड लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वथनांक वर्ड लिखा गया है इसका मतलब क्या होता है। तो क्वथनांक किसको कहते हैं, तो जिस तापमान पर कोई द्रव्य उबलने लगता है और वह गैस में परिवर्तित होने लगता है, तो इसमें द्रव्य क्या होता है, तो वह उबलने लगता है और गैस में परिवर्तित होने लगता है, तो उसी को क्वथनांक कहते हैं। इसमें जो द्रव्य रहता है उबलने लगता है, आपको ध्यान में रखना है, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होता है। वही जो रहता है वाष्पीकरण, उसमें जो टेम्परेचर रहता है वह कम रहता है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि क्वथनांक से कम, यानी कि क्वथनांक में जो टेम्परेचर जो तापमान रहता है वह बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि क्वथनांक से कम तापमान पर धीरे धीरे वाष्प या फिर गैस में बदल जाता है। तो इसमें भी यहाँ पर जो द्रव रहता है गैस में बदलता है, लेकिन यहाँ पर क्वथनांक का मतलब अलग होता है और यहाँ पर जो वाष्पीकरण होता है वो अलग होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो वाष्पीकरण होता है वो डायरेक्ट यहाँ पर जल में नहीं होता है, जल की सतह में होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जल भरा हुआ है एक बीकर में, और उसकी सतह में जो जल का जो ऊपर का जो लेयर होता है उसी से यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू होता है, डायरेक्ट द्रव्य में नहीं होता है, यानी कि द्रव्य के अंदर नहीं होता है, सतह में वाष्पीकरण होता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पर पानी का भाप बनकर उड़ना, तो पानी जो रहता है उसका भाप बनकर उड़ना वाष्पीकरण का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा गीले कपड़ों का सूखना वह भी वाष्पीकरण का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो जो वाष्पीकरण होता है वह द्रव की सतह पर होता है और धीरे धीरे होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए, जो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आखिर कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि वाष्पीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला कारक यहाँ पर तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि, मान लीजिए कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा धूप निकला रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, कोई गीला चीज़ जल्दी सूख जाएगा। मान लीजिए कभी कभी कहते हैं नहीं धूप ज़्यादा उगा हुआ है तो हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, तो तापमान में वृद्धि होने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया जल्दी जल्दी होगी। दूसरा पॉइंट में देख सकते हैं सतह क्षेत्र में वृद्धि। तो सतह क्षेत्र में वृद्धि का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि कोई गीला कपड़ा लिए उसको हम निचोड़ दिए तो वह जल्दी सूखेगा या लेट से सूखेगा, तो वह बहुत ही ज़्यादा लेट से सूखेगा, क्योंकि उसकी जो सतह है वह एक जगह सिकुड़ जाती है। वही हम जो कपड़ा है, गीला कपड़ा है, उसको फैला देंगे तो वह जल्दी जल्दी सूखेगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, तो सतह क्षेत्र में अगर हम वृद्धि कर देते हैं तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जल्दी जल्दी होगी, यानी कि उससे ज़्यादा होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर अगला पॉइंट में आर्द्रता में कमी। अगला पॉइंट में देखते हैं कि आर्द्रता में कमी। अगर आर्द्रता में कमी होगा तो यहाँ पर जो वाष्पीकरण होगा वह बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होगा। अब इसको समझिए, मान लीजिए कि मानसून का मौसम रहता है, बरसात का मौसम रहता है, तो उसमें क्या रहता है, आर्द्रता यानी कि नमी बहुत ही ज़्यादा रहता है, बहुत ही ज़्यादा नमी रहता है, जिसके कारण जो कपड़े रहते हैं वह सूख नहीं पाते हैं, तो उसमें आर्द्रता बहुत ही ज़्यादा रहता है, नमी ज़्यादा रहता है। अगर हम नमी को कम कर देंगे तो जो वाष्पीकरण होगा वह जल्दी जल्दी होने लगेगा। तो इसी को कहा गया कि अगर आर्द्रता में कमी होगा तब वाष्पीकरण बहुत ही जल्दी जल्दी होगा। अब देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि, अगर वायु की गति में वृद्धि कर देते हैं तो भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया जल्दी जल्दी होगी। आखिर कैसे, तो मान लीजिए कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि मानसून का मौसम है, यानी कि बरसात का मौसम है, तो वहाँ पर जो कपड़े रहते हैं वह धूप में तो नहीं सुखाए जा सकते, क्योंकि जो धूप रहता है वह उगता नहीं है बरसात के मौसम में। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो कपड़े रहता है उसको हम पंखा के नीचे यहाँ पर कमरे में रख देते हैं, जिससे कि जो पंखा चलता है
उससे वायु निकलता है, यानी कि पवन निकलता है। तो वही गति के कारण, जो पवन की गति होता है, हवा की गति होता है, उससे जो कपड़े होते हैं वह सूख जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वायु की गति में वृद्धि भी कर देंगे तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वाष्पीकरण वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक में कौन से वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।